नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं ताप्ती वशिष्ठ स्वागत करती हूं आपका यूथ वार्ता के एक नए सेगमेंट में, जहां आज हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन पर। तो आइए जानते हैं युवाओं का इस पर क्या विचार है। वैसे डिफॉरेस्टेशन का एग्रीकल्चर पर लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट है? जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन होता है, फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है काफ़ी, तो ये सब है कारण उसके। और स्लैश एंड बाउंड का क्या इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन पर? स्लैश एंड बर्न एक्चुअली क्या होता है कि उसमें कोई भी हम फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद क्या है कि उसको जब कटिंग करते हैं उसका, तो उसके बाद क्या है कि हम उसको जगह को जला देते हैं। इस कारण क्या है कि एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि माइक्रोब जितने होते हैं फील्ड में, माइक्रोब्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जितने भी होते हैं सारे मर जाते हैं। इस कारण से फील्ड का सॉइल फर्टिलिटी लो हो जाता है और उसके बाद मतलब उसको दोबारा बहुत दिक्कत हो जाता है, उसका छोड़ दिया जाता है। तो इसका एक ये बहुत बड़ा कारण जिस कारण से डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। इससे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, फर्टिलिटी लो हो जाती है इस कारण। और आप इसका एक अल्टरनेटिव देख सकते हैं सस्टेनेबल, जैसे कि आप देखिए तो रीजनरेशन हो गया, उसके बाद आप एलाई क्रॉपिंग कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। आप वहाँ पे सरकार कोई पॉलिसी ला सकती है जिससे कि आपको रीजनरेशन में हेल्प करे। वहाँ पे लोग लोकेलिटी को हम अवेयर करते हैं जिससे कि लोग मतलब उसके बाद फार्मिंग में उसको बचाए, स्लैश एंड बर्न ना करे। और उसका अल्टरनेटिव देख, जैसे सॉइल में जलाने के जब चारकोल डाल दिया जाता है जिस कारण फर्टिलिटी बढ़ती है, उस कारण से आपको यील्ड भी बढ़ेगा और सॉइल अच्छा क्रॉप देगा। तो आप मुझे बता सकते हैं, जैसे हैदराबाद में एक बहुत ही लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और वो हो रहा है क्योंकि डेवलपमेंट हो, पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके और डिफॉरेस्टेशन भी ना हो? लाइक जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं उसको हम ना कट करके जो वेस्ट लैंड्स हैं उस स्टेट में उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज़ फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, और जो कल्टिवेबल लैंड्स है उसको हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए कल्टिवेट कर सकते हैं। इससे हमारी डेवलपमेंट भी नहीं रुकेगा और जो हमारी इकोलॉजी है वो भी सेव रहेगी। बट जैसे कि वेस्ट लैंड की आपने बात करी, बट वेस्ट लैंड सिर्फ हर जगह, जैसे हमें एक सर्टेन प्लेस पे कुछ डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए तो डिफॉरेस्टेशन हमें करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या लगता है उस जगह, उस टाइप पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मतलब कि जहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं वहाँ पर हम लोग स्मॉल एरिया में कट कर सकते हैं, लेकिन जितना हम अमाउंट ऑफ ट्रीज कट कर रहे हैं उतना ही हम प्लांट दूसरी जगह पे करें तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? The major causes of deforestation can result due to activities like farming, mining, urbanization, and also due to climate change. For agriculture purposes, a large area of land is usually cleared out during slash and burn agriculture, and also climate changes like drought and flood also affects forest cover area. जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में आए दिन बदलाव हो रहा है, आपको क्या मुख्य कारण लगता है मौसम में आए दिन बदलाव की? अब जैसे अभी हम देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रहा है कि जो भी पेड़ वगैरह थे, अब लोग मतलब गांव से शहर आ रहे हैं, तो शहर में लोग अब मतलब रहने के लिए मतलब घर बनवा रहे हैं। उसके साथ साथ जो रोडवेज वगैरह के लिए भी मैक्सिमम जंगल वगैरह कट डाउन करके फिर वहाँ पे पेड़ वगैरह सब हट रहे हैं। तो वही एक सबसे मेन रीज़न तो वही है अभी। इसके लिए एक युवा को क्या स्टेप लेना चाहिए कि इसका रुकाव कर सके? अब जैसे अभी हम देख सकते हैं कि आईपीएल में अभी क्या हो रहा है कि एक डॉट बॉल के अगर एक डॉट बॉल आ रहा है तो एक पेड़ लग रहा है। वैसे ही अगर कोई मतलब किसी का बर्थडे है तो अपने बर्थडे में एक पेड़ लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि अब एक फैमिली में अगर 5 भी लोग भी है तो हर साल अगर 5 लोग का बर्थडे हो रहा है तो मतलब पर हाउस से 5 पेड्स तो लग रहे हैं ना। एज ए स्टूडेंट आपको क्या स्टेप लेना चाहिए डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ? डिफॉरेस्टेशन जैसा होता है उसमें बहुत सारे प्लांट का लॉसेस हो जाता है और इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक चेंजेस में भी बहुत इफेक्ट करता है। तो एज अ स्टूडेंट हम बस ये कर सकते हैं कि जितने भी अगल बगल जितने लोग हैं हमारे नेबर्स में हैं उनको हम अवेयर कर सकते हैं कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो साथ साथ में आप प्लांट भी करो अपने घर पे, ताकि जो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो बना रहे। ताकि क्लाइमेट अभी हम जैसे देख रहे हैं उत्तराखंड का भी बहुत पहले क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ड्रास्टिकल चेंज आया है जिसकी वजह से बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, तो दैट शुडंट हैव हैपेंड। आपको क्या लगता है एज ए यूथ आपको क्या स्टेप लेना चाहिए डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ? डिफॉरेस्टेशन अगर हम देखें 10-15 ईयर्स से इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमारा मेन कंसर्न होगा कि हम लोगों को अवेयर कराएं। ठीक, जनरल अवेयरनेस मस्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा बहुत से कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, वो लोगों को अवेयर करा रहे हैं। बहुत नाबार्ड स्कीम्स हैं, वो लोगों को अवेयर करा रही हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, गवर्नमेंट ने, हमारे जो पीएम है उन्होंने इतनी योजना, इतनी स्कीम्स हमें बताई हैं कि उसे हम लोगों को अवेयर कराएंगे कि आप स्टेप्स ऐसे ऐसे लो जिससे डिफॉरेस्टेशन वगैरह रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये थे हमारे युवाओं के विचार डिफॉरेस्टेशन को लेकर। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए। मैं ताप्ती वशिष्ठ, कैमरा पर्सन वेद के साथ।